हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ यूज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या डिप्लोकोकस निमोनी ए बैक्टीरियम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी 1974 में और डिप्लोकोकस निमोनी ये टर्म दी थी 1920 में। इसके पीछे लॉजिक था कि जो बैक्टीरिया है वो डिप्लोकोकाई है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो डिप्लोकोकाई नहीं है, वो कैसा है, स्ट्रेप्टोकोकाई है। तो बाद में इसका नाम बदला, कब, 1974 में। इस बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन हैं, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। हियर एस फॉर स्मूथ एंड आर फॉर रफ। स्मूथ, it is a shiny colony of bacteria due to mucus और polysaccharide coating। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो एस बैक्टीरिया है ये होता है वायरुलेंट मीन्स टॉक्सिक, जबकि आर स्ट्रेन इट प्रोड्यूस रफ कॉलोनी एंड लेक स्मूथ कोट ऑफ म्यूकस। अगर स्मूथ कोटिंग नहीं होगी तो ये कैसा होगा, रफ होगा, और ये बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट होता है, मीन्स ये नॉन टॉक्सिक होता है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पर। इसमें एक्सपेरिमेंट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3 एंड 4। जो फर्स्ट है इसमें हमने लिया है आर स्ट्रेन मीन्स रफ स्ट्रेन एंड इट इज इंट्रोड्यूस इन माइस। माइस में इंट्रोड्यूस करने पर सभी माइस कैसे रहते हैं, लाइव होते हैं, अर्थात किसी की डेथ नहीं होती है। जबकि एस स्ट्रेन हमने अभी बताया कैसा होता है, ये वायरुलेंट। और जब हम एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करते हैं तो सारे के सारे माइस मर जाते हैं, मीन्स इट इज़ ए वायरुलेंट स्ट्रेन। अगर हम इस वायरुलेंट स्ट्रेन को, कौन से स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दें, अर्थात हम हीट से मार दें, तो इससे क्या होगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। और इनएक्टिव होने पर जब हम माइस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो माइस कैसे मिलते हैं, लिविंग, अर्थात किसी की डेथ नहीं होती है। अब हम करते क्या हैं, इस 4th डायग्राम में ध्यान दीजिएगा कि जो एस स्ट्रेन है हीट किल्ड लेते हैं, ये वाला, और आर स्ट्रेन कौन सा, ये पहले वाला। तो ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों ही केसेस में जो माइस हैं अगर हम अलग अलग यूज़ करते हैं तो दोनों माइस कैसे हैं, लिविंग हैं, जबकि दोनों को साथ यूज करते हैं देन इंजेक्ट इनटू माइस एंड फाइनली माइस डाइड, मर जाते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से किस में हुआ है, आर स्ट्रेन में। सो इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन bacteria. So R strain produce smooth colony and it become virulent। कि जो स्ट्रेन है एस स्ट्रेन से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आर स्ट्रेन में, इस वजह से आर स्ट्रेन पहले रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करता था, अब कैसे प्रोड्यूस करता है, स्मूथ कॉलोनी, और ये कैसा बन गया है, वायरुलेंट। तो स्टूडेंट ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि इस एक्सपेरिमेंट से अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 3 साइंटिस्ट, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लिओड एंड मैकलिन मैककार्टी, 1933 से 1944 तक इन्होंने प्रूव किया डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएज एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज, जब इन दोनों एंजाइम्स का यूज़ किया तो बोथ डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स दोनों का यूज़ करने पर भी ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, कि जब हम डीएनए एंजाइम का यूज़ करते हैं तो ये किसको डाइजेस्ट करता है, डीएनए को, और डीएनए को डाइजेस्ट करने पर
ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो इनहिबिट होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होता है, डीएनए के थ्रू। सो डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल, या फिर हम कहें तो डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।